वेलकम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टेंजेंट लॉ, और टेंजेंट लॉ के साथ में टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो पहले टेंजेंट लॉ को समझा जाए कि टेंजेंट लॉ क्या होता है। टेंजेंट लॉ का मीनिंग क्या होगा, पहले समझे कि अगर हमने किसी बार मैग्नेट या कंपास नीडल को बार मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर उसके दोनों पोल पर लगता है टॉर्क या ये कह लीजिए फोर्स लगता है, और वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उस फोर्स का रिजल्टेंट या नेट सम 0 आता है, लेकिन टॉर्क के कारण वो रोटेट होकर बार मैग्नेट हो या मैग्नेटिक नीडल हो या मैग्नेटिक कंपास हो, वो अपने आप को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो टेंजेंट लॉ में हम यहां ऐसा कर रहे होते हैं कि हमारे पास में दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। यहां देख सकते हैं आप, देखिए ये पहला मैग्नेटिक फील्ड है, जो पहला मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इसे BH बताया गया है। अगर केवल इसी डायरेक्शन में आपने मैग्नेट को रखा होता था तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल BH की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता था, लेकिन आपने जस्ट इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई कर दिया, जिसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि ये देख सकते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड सेकंड। इन दोनों के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो कि ये इस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों से बीच में, आप यहां देख भी सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाके ये मैग्नेट अलाइन हो जाता है और रुक जाता है। इसका मीनिंग हुआ, इस मैग्नेट पर अब जो इफेक्ट है, इस मैग्नेट पे अब जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट किन किन के कारण है? तो वो इफेक्ट है एक मैग्नेटिक फील्ड BH, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B। इन दोनों के रिजल्टेंट के कारण इस बार मैग्नेट का पर्टिकुलर थीटा एंगल पर सस्पेंशन या कह लीजिए इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश हो गया है। अगर हम यहां पर टॉर्क इक्वेशन बैलेंस करें, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, स्टूडेंट जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है? तो आप और हम जानते हैं उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होता है। अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 हुआ, ये इक्वेशन लगाने पर हमें ये इक्वेशन मिलता है, जिसे कहते हैं B = BH tan थीटा। यहां B का मीनिंग क्या है? तो यहां B का मीनिंग है क्या मीनिंग है B का? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां BH का मीनिंग क्या है? तो यहां BH का मीनिंग है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये थीटा क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा, थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में बार मैग्नेट की एक्सेस का बनने वाला एंगल, ये थीटा एंगल होता है। तो चलिए ये सीखेंगे, और इसे सीखने के बाद आप और हम आगे चल के टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पर हम बात करेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, गैल्वेनोमीटर, तो मीटर मतलब मेट्रिक कंसन, और टेंजेंट मतलब जो टेंजेंट लॉ पर बेस्ड हो। तो ऐसा गैल्वेनोमीटर जो टेंजेंट लॉ पर बेस्ड हो, उस गैल्वेनोमीटर को कौन सा गैल्वेनोमीटर कहा जाएगा? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहा जाएगा। इस गैल्वेनोमीटर में एक मैग्नेटिक कंपास और एक वर्टिकल सर्कुलर लूप, जो कि आप ये देख सकते हैं, सर्कुलर कॉइल होता है। इसमें कंपास बॉक्स होता है जिसमें बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। यहां पर टर्मिनल से यहां पर लेवलिंग स्क्रू है, जिसकी मदद से हम इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लेवल कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, आपको ये बात पता है कि मैग्नेटिक कंपास या कंपास नीडल अर्थ के ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। अब जैसे आप सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट पास करेंगे, देखिएगा, जैसे आप इस सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट पास करेंगे तो होगा ऐसा, सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट पास करने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज आपके हिसाब से क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इस केस में फील्ड अंदर की तरफ, अगर मान लीजिए करंट ऐसा घूम रहा है इस तरह से, तो फील्ड आउटवर्ड होगा। तो एक फील्ड हम क्रिएट कर रहे हैं, और एक फील्ड ऑलरेडी अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होने के कारण हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि टेंजेंट लॉ अप्लाई किया जा सकता है, और वहां पे B एक्सटर्नल = BH tan थीटा कहा जा सकता है। यहां B एक्सटर्नल मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने क्रिएट किया है,
और हमने जो क्रिएट किया है वो लूप के अंदर है और वो वैल्यू है b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर, जबकि n क्या कहलाते हैं, तो n है नंबर ऑफ टर्न्स, r क्या कहलाता है, तो r है रेडियस ऑफ कॉइल और I है आपके पास में करंट, थीटा है एंगल मेड बाय द नीडल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को आप आगे सॉल्व करते हैं तो इससे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, I इक्वल टू tan थीटा आएगा और K की वैल्यू जहां पर है वो है 2r BH म्यू नॉट अपॉन 2r BH अपॉन म्यू नॉट n, इसी को कहा जाता है रिडक्शन फैक्टर। तो चलिए बोर्ड की तरफ और शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस पूरे टॉपिक को डिटेल में। देखिए टेंजेंट लॉ को समझते हैं पहले। मैंने ऐसा कहा कि मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो BH अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपास नीडल वही डायरेक्शन पॉइंट करता है, तो ये रहा शुरुआत में कंपास नीडल का डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ, BH की तरफ, ऐसा आप और मैं पहले भी सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पे लगने वाला फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में mb और इस पे लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज mb। तो इसलिए क्या होता है, प्लस mb नॉर्थ की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ पर और अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पर, तो इस कारण से अलाइनमेंट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो वैसे ही हमने बताया भी था कि कंपास नीडल या मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल एक शॉर्ट बार मैग्नेट होता है। तो ये शुरुआत में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में ये इसी तरफ पॉइंट हो रहा है, नॉर्थ पे फोर्स लग रहा है फील्ड की डायरेक्शन में और फील्ड इस तरफ है, और साउथ पे फोर्स लग रहा है फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब आपने क्या किया, अब ऐसा किया कि मैग्नेटिक फील्ड BH जो थी साउथ से नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, आपने वेस्ट से इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फील्ड लाके रख दी किसी मैकेनिज्म से, एक्सटर्नल फील्ड। अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम कहते हैं रिजल्टेंट फील्ड का स्क्वायर आ गया आपके पास में, BH का स्क्वायर प्लस एक्सटर्नल फील्ड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस BH और B एक्सटर्नल इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 होता है तो BR आ गया आपके पास में अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस B एक्सटर्नल स्क्वायर, इसे ऐसा कहा जा सकता है। अब हुआ ऐसा, BH स्क्वायर प्लस B एक्सटर्नल स्क्वायर, रिजल्टेंट कैसा निकाला जाएगा, तो B एक्सटर्नल पैरेलल शिफ्टिंग, ये रहा BH, ये रहा आपके पास में रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन, ये अल्फा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां से रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। अब जब रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन ये रहा तो कंपास नीडल या मैग्नेटिक कंपास इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसकी अल्फा डायरेक्शन ये रही। अब जब ये रेस्ट पर आ चुका है, जब ये अब मोशन नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट मूविंग, तो क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, यहां पर हो ऐसा रहा है जब ये मोशन नहीं कर रहा है, कंपास नीडल रेस्ट पर आ गया है। तो इसको इस डायग्राम से समझिए कि मान लीजिए ये रहा बार मैग्नेट या कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ। अब ये रहा BH और ये रहा B एक्सटर्नल। तो BH, तो दो टाइप के फील्ड आपके पास हो गए। तो नॉर्थ पर फील्ड की डायरेक्शन में तो हम कह सकते हैं M इंटू BH, अब नॉर्थ पर एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में तो हम कह सकते हैं M इंटू B एक्सटर्नल। साउथ पर किसके डायरेक्शन में चेक कर लो, ये सेंटर पॉइंट यहां से यहां तक L, वापस यहां से यहां तक L, ये साउथ। अब एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन, ये BH, तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में MBH अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए ये अगर रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है, किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम पर है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो दो बातें आएगी, एक तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए और एक नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं ये रहा पॉइंट O, यहां से यहां तक L मान लीजिए, वापस से ये पॉइंट आपके पास में L मान लीजिए, ये आपके पास आ चुका है MB एक्सटर्नल, ये आपके पास आ चुका है MBH, वापस चेक कर लीजिएगा, ये है आपके पास में MBH, ये आपके पास में MB एक्सटर्नल,
तो मैं पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लेना चाहूंगा, दिस इज द पॉइंट ओ, आई विल टेक द टॉर्क। तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा लिया जाएगा। अब इस पॉइंट के अबाउट मैं दोनों फोर्सेस का टॉर्क ले लेता हूं, आई विल टेक द टॉर्क ऑफ बोथ द फोर्सेस। ये रहा पॉइंट ओ सेंटर, ये एल, ये आपके पास बी एम बी एक्सटर्नल, और ये आपके पास एम बी एच। अब होगा क्या, जब टॉर्क लिया जाता है तो टॉर्क लेने का सिंपल कंसेप्ट, जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया जाता है, मैं ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं, मैं किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहा हूं। तो टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एंड टॉर्क ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ध्यान से, मेरे पास में ये एंगल है, आपके पास में थीटा, ये आपके पास लेंथ एल है, मैं इस तरह से इसे बढ़ाता हूं। पहले देखते हैं इस टॉर्क की टेंडेंसी कैसी है। ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज ले जाना चाहता है, और क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब अंदर की तरफ, ये देखिए इनवर्ड, और ये ले जाना चाहता है इस तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क दैट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होंगे, मतलब टॉर्क ड्यू टू एम बी एक्सटर्नल एंड टॉर्क ड्यू टू एम बी एच बोथ विल बी इक्वल। अच्छा, टॉर्क फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये रहा ओ, ये रहा थीटा, तो ये आएगा आपके पास में एल कॉस थीटा, और ये होगा आपके पास में एल साइन थीटा। तो देखो एम बी एक्सटर्नल और ये डिस्टेंस है एल साइन थीटा, तो हम लोगों ने लिख दिया एल साइन थीटा, फोर्स इंटू एल साइन थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब एम बी एच लिखते हैं, फोर्स ड्यू टू बी एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये रहा आपके पास में एल कॉस थीटा, तो ये भी एल कॉस थीटा होगा, ये रहा एल कॉस थीटा, ये रहा पॉइंट ओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास में एल कॉस थीटा, और ये आ गया आपके पास में एम बी एच। ठीक है, तो एम बी एच लिख सकते हैं हम, तो एल कॉस थीटा लिखा जा सकता है, एल से एल कैंसिल कर दिया, ये लिख दिया एम बी एक्सटर्नल। एक बार फिर चेक कर लेते हैं हम लोग, ये रहा आपके पास एम बी एच, ठीक है ना, इसका ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल कॉस थीटा इंटू एम बी एच, ठीक है, एल कॉस थीटा इंटू एम बी एच, और ये आ गया आपके पास एफ एक्सटर्नल, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ये रहा, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का हो जाएगा साइन थीटा, और हमने इस एंगल को थीटा माना है, हमने इस एंगल को थीटा माना है, ठीक है ना, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने अगर, ठीक है चलता है, कोई समस्या वाली बात नहीं, वी आर डूइंग राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो बी एक्सटर्नल साइन थीटा इक्वल टू एम बी एच कॉस थीटा, ठीक है, तो एम से एम कैंसल, और बी एक्सटर्नल इक्वल टू कॉट थीटा इंटू बी एच, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखिए, थीटा हमने माना है एक्सटर्नल फील्ड के साथ बनने वाला एंगल, थीटा हमने कहां से किसके साथ एंगल बनने माना है, एक्सटर्नल फील्ड के साथ बनने वाला एंगल। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनता है तो हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ में 90 माइनस थीटा एंगल बनेगा, यह बात ध्यान रखना। तो अगर आपसे यह कहा जाए कि थीटा अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनने वाला एंगल हो, तब क्या आंसर आएगा, तो तब उस केस में आंसर देखो क्या आएगा, बी एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आया, बी एच कॉट थीटा। ये कब आया, थीटा किसके साथ, विथ बी एक्सटर्नल। लेकिन अगर आपने इफ थीटा इज विथ बी एक्सटर्नल ये हो, तब आपने बी एच कॉट थीटा लिखा हुआ है, बराबर है। इफ थीटा इज विथ बी एक्सटर्नल, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, बी एक्सटर्नल इक्वल टू बी एच विथ, इफ थीटा इज विथ बी एच, देन तब उस केस में अगर मान लीजिए ऐसा होता कि हमने ये थीटा यहां इसके साथ माना, अगर थीटा यहां तो 90 माइनस थीटा ये है, पर अगर यहां थीटा एंगल होता था, बराबर है, इसके साथ में थीटा एंगल दिया होता था, तो इसे क्या मानना होता था, 90 माइनस थीटा। तब हम क्या लेंगे, हम लेंगे बी एक्सटर्नल इक्वल टू बी एच कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा मतलब कितना आ गया, tan थीटा, ठीक है ना। तो बी एक्सटर्नल इक्वल टू बी एच tan थीटा ऐसे कहा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा, एक बार फिर से मैं रेज कर देता हूं। इन शॉर्ट कि आपने बार मैग्नेट लिया,
बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में सस्पेंडेड है, ठीक है, ये रहा इक्विलिब्रियम कंडीशन में सस्पेंडेड। अब हुआ ऐसा, ये रहा BH, ये रहा B एक्सटर्नल, ठीक है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो MBH, ये आ गया MB एक्सटर्नल। अब यहां से दो एंगल तरह से लिए जा सकते हैं, एक B एक्सटर्नल के साथ, एक इसके साथ में। अगर मान लो इसके साथ थीटा लिया जाए तो इस केस में यहां से यहां O, ये आ जाएगा आपके पास में MBH, ये आ जाएगा MB एक्सटर्नल। पॉइंट O के अबाउट में टॉर्क ले लेता हूं, वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल लिया। अगर वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में थीटा लिया, ये थीटा, तो ये आपके पास में थीटा आ जाएगा, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये L है, तो ये दो बातें आ जाएगी, ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा आपके पास में L cos थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में L sin थीटा, ये आपके पास में L अवेलेबल है, ये थीटा अवेलेबल है, ये आ गया MB एक्सटर्नल, ये आ गया आपके पास MBH। तो एक तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर होगा, तो ये रहा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L cos थीटा इनटू MB एक्सटर्नल। दूसरा फोर्स MBH इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये रहा फोर्स, तो ये रहा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, MBH L sin थीटा। अब हुआ क्या, L से L कैंसल, L से L कैंसल, M से M कैंसल, तो B एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आ जाता है, BH tan थीटा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, थीटा किसके साथ एंगल है, थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल है। अब देखिए, ये समझने के बाद टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में आपको जो बताया गया वो देखिए आप ध्यान से। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का डायग्राम आप पहले देख चुके हैं, बस मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताने वाला हूं कि मान लीजिए ये रहा करंट कैरिंग लूप और ये रहा मैग्नेटिक कंपास, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ करंट कैरिंग लूप। अब B एक्सटर्नल की वैल्यू, जैसे आपने करंट पास किया, मान लो करंट ऐसा पास किया और अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लो अंदर की तरफ है, ऐसा, ये प्लेन ऐसा लेके चलिएगा नॉर्थ साउथ, तो ये हो गया BH, इसे आप समझ पाएंगे। अब ये इस तरह से आ रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, तो मैं इसे ऐसा बना पाऊंगा, ये रहा BH अंदर की तरफ, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो ये रहा आपके पास में BH साउथ से नॉर्थ की तरफ, दिस इज BH, ओके। अब BH हुआ, अब आप बात कर रहे हैं कि ये था आपके पास में नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और जो चूड़ी या कड़ा सर्कुलर लूप इस तरह से होगा। अब से सर्कुलर लूप ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। अब अगर मान लो इस तरफ क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास में क्या दे रखा है, करंट कैरिंग लूप है, तो एक करंट कैरिंग लूप लेने का तरीका ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डायरेक्शन में आएगा। पर अगर मान लीजिए करंट कैरिंग लूप ऐसा ना रखते हुए ऐसा रखा जाता, ऐसा रखा जाता है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा, तो ये करंट यहां से बाहर आता हुआ और यहां से अंदर जाता हुआ, तो फील्ड इस तरफ होता। अब जब फील्ड इस तरफ होता तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर फील्ड होता, परपेंडिकुलर फील्ड होता तो हम कहते हैं BH इक्वल टू B एक्सटर्नल इक्वल टू BH tan थीटा। B एक्सटर्नल जनरेट हुआ म्यू नॉट NI अपॉन ट्वाइस R, जो भी रेडियस होगी, BH tan थीटा से कहा जा सकता है, I को लिखा जा सकता है BH 2R अपॉन म्यू नॉट N, BH 2BHR अपॉन म्यू नॉट N tan थीटा। इस टर्म को क्या लिखा जाता है, इस टर्म को लिखा जाता है कांस्टेंट, तो I इक्वल टू K tan थीटा लिखा जाता है, I इक्वल टू K tan थीटा, I इक्वल टू लिखा जा सकता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना, आप समझना। अब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन करंट, मतलब छोटा से छोटा वैल्यू अगर आप करंट का प्रोवाइड करो तो एंगल कितना ज्यादा से ज्यादा मिलता है, तो वो डिपेंड करता है DI और I के रेशियो पर। तो DI अगर लिया जाए तो ये देखो यहां पर I इक्वल टू आपके पास अवेलेबल है K tan थीटा, तो DI इक्वल टू लिखा जा सकता है K sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो DI अपॉन I इन दोनों के रेशियो को निकाला जाए तो K sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन K tan थीटा,
कैसे के कैंसिल, डी अपॉन आई आपके पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपके पास डी थीटा आ गया, कॉस थीटा कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो डी आई अपॉन आई, तो ये आ जाएगा आपके पास में डी थीटा और ये आ जाएगा आपके पास में डी आई अपॉन आई। ठीक है, सो वी कैन राइट हेयर डी आई अपॉन आई दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा, और ये आपके पास में टर्म डी थीटा ऊपर ही था ना तो डी आई, ठीक है, तो डी आई ऊपर डी थीटा नीचे था, तो यहां तक कोई मतलब नहीं, हम लोगों को डी थीटा लिखा जा सकता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि अगर आपको डी थीटा की वैल्यू निकालना हो तो क्या निकाला जा सकता है, डी थीटा कैन बी रिटर्न साइन 2 थीटा अपॉन 2 डी आई अपॉन आई, दिस इज द डी थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, तो चेक कीजिएगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, 2 थीटा पर मैक्सिमम डिपेंड कर रहा है क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट टर्म है। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी और ये साइन 90 डिग्री के लिए होगी, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो सेंसिटिविटी की बात की जाए तो 45 डिग्री पर सेंसिटिविटी मैक्सिमम सेंसिटिविटी आपको मिलेगी, और यहां पर जो के टर्म है ये के टर्म बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, तो आप इसे हमेशा ऐसा याद रखना बी एक्सटर्नल इक्वल टू बी एच टेन थीटा। जब भी के निकालना हो तो म्यू नॉट एन आई अपॉन ट्वाइस आर इक्वल टू बी एच टेन थीटा लिख दीजिएगा, तो आपके पास में आई इक्वल टू आ जाएगा 2 बी एच आर अपॉन म्यू नॉट एन इंटू टेन थीटा। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।